बाढ़ से महाराष्ट्र भी बेहाल। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक का हाल बेहद खराब है। मंदिर भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप तस्वीरें साहब, ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा मंदिर का जहां पर पताका लहराती हुई आप देख रहे हैं। बस इतना ही हिस्सा इस वक्त मंदिर का नजर आ रहा है, बाकी सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद है और ज्ञानेंद्र के कैमरे की नजर से ही इस वक्त आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ज्ञानेंद्र क्योंकि वहीं पर मौजूद है, बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को दिखा पाएंगे। ज्ञानेंद्र, पानी ही पानी, नासिक का हाल बेहाल। बिल्कुल रोमाना, पानी ही पानी और नासिक का हाल बेहाल। आपने ठीक कहा और बेहतर होगा कि मैं कुछ आपको दिखा दूं। दरअसल ये नासिक के गोदावरी नदी के ऊपर पंचवटी का इलाका है और यहाँ कुछ कहने से बेहतर होगा कि दीपेश आप दिखाइए, ये कुंड है जहाँ पर झंडा है। ये भगवा झंडे के नीचे कुंड है जहाँ लोग आते थे, नहाते थे। उसके ठीक बगल में एक मंदिर है। मंदिर का लगभग गुंबद को छोड़ के सारा हिस्सा जो है डूबा हुआ है। इसके अलावा राम कुंड दिखाइए दूर में, दीपेश थोड़ा जूम करिए कैमरे को, और उधर दिखाइए जहाँ आपको घर और मंदिर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनके गुंबद थोड़े काले दिखाई देंगे, वो सब डूबे हुए हैं। और कुछ देर पहले एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई दे रही थी जहां बच्चे उस पूरे ब्रिज को पार कर रहे थे, तो ये जोखिम भी ले रहे थे वहां पर। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि ये गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी उफान पर है और पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है नासिक में। और बारिश की वजह से ये जो इलाका है जहां लोग आते थे और डुबकी लगाते थे, वहां आप डुबकी लगाने की कोई सोचेगा तो निश्चित तौर पर वो इसमें बह जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, जान माल की हानि हो जाएगी। क्या नाम है आपका? छतरी जरा उधर करिए, मैं छतरी आपको देता हूँ। कैलाश भाई, ये बताइए कि यहाँ आम दिनों में कैसी स्थिति रहती थी और अब कैसी है? इस छतरी को किनारे कर दीजिए, मैं आपको छतरी का सहारा दे रहा हूँ। अभी कैसा है मालूम क्या है, इधर जो रहवासी लोग हैं एकदम आनंदी में और मेला लगता है। इधर जो राम कुंड है, वो जो सामने 2 मुखी मारुति है और राम कुंड कहलाता है। और अभी की जो परिस्थिति है वो एकदम विकट हो चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ जो साल में ऐसी बहुत बाढ़ आती है। इससे पहले कभी इतना बारिश नासिक में आया? 2018 में जो पहली बाढ़ आई थी वो तीसरे में आई थी, तीसरी बाढ़ में। रोमाना, मैं और कुछ दिखा दूं आपको। दीपेश आप दिखाते चलिएगा इन तस्वीरों को। मैं दुकानों को दिखाता हूं कि अगल बगल जो दुकान है और जो घर हैं उनके हालात क्या हैं। जरा इस तरफ इस तस्वीर को दिखाइए दीपेश, इसे दिखाइए। देखिए यहाँ पर दुकान है, उस दुकान है, उसके ऊपर ब्रिज है और इन दुकानों के अंदर पानी भर गया है। लोग अपना दुकान छोड़कर जा चुके हैं और दुकान भी खुल गया है और उस पूरी दुकान में पानी भर गया है। तो कुल मिलाकर रास्ता जो था, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो गली थी और जहां से रोड था, रोड से आवागमन था, उस रोड की हालत क्या है वो भी आपको दिखा पाऊं। क्योंकि इस जितना पानी अभी भरा है, इस पानी को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा नदी का हिस्सा है, लेकिन ये नदी का हिस्सा नहीं है। नदी का हिस्सा है, नदी के ठीक बगल में सड़क का हिस्सा है और सड़क से जहां से आवागमन हो रहा था, आम जनता आवागमन कर रही थी, वहां की स्थिति क्या है मैं जरा वो भी दिखा दूं आपको। यहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया है और देखिए कुछ लोग ये हैं जिन्हें उम्मीद है कि ये पानी कम हो जाएगा। अब देखिए ये सड़क थी, दीपेश वही रहिएगा, ये सड़क थी और इस सड़क के सहारे लोग मंदिर, उस तस्वीर को जूम कीजिए, देखिए गुंबज का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां लोग आते थे और दर्शन करते थे। इसका मतलब ये है कि पूरा मंदिर डूब गया है। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये टेलर्स का काम करते हैं और ये अपनी दुकानों को, क्योंकि इनके दुकान से पानी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बाकी दुकानें जो हुई हैं इन दुकानों को पूरा साफ कर दिया गया है। और कोशिश ये की गई है, को दिखाने की कोशिश करता हूं कि सामान निकाल लें, लेकिन फिर भी कुछ सामान, दीपेश जरा उधर जाइए आप, कुछ सामान बचा हुआ है और ये शटर डाउन है। इसके अलावा पूरे दुकानों में पानी भर गया है। तो कुल मिलाकर नदी के अगल बगल जो गांव हैं, मुझे ये बताया जा रहा था कि जो 2-3 गांव हैं वो 2-3 गांव भी पूरी तरीके से लगभग वहां पर जनजीवन प्रभावित है और लोग डूब रहे हैं और इसीलिए 83 लोगों की मौत हुई है। ये कुछ लोग हैं जो अपने दुकान में, जिनके यहाँ से पानी निकल गया है रोमाना, वो ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दुकान को व्यवस्थित कर सके। दद्दू, क्या नाम है आपका? अरुण शंकर जगताप। अच्छा, ये देखिए ये पूरा भर गया था क्या पानी ऊपर तक? पूरा भर गया था पानी।
इधर तक ऐसा था, अभी कम हो गया थोड़ा। अभी कम हो गया। हाँ कम हो गए। आगे की दुकानें तो अभी भी भरी है। हाँ अब थोड़ा सब ये बताइए, जो वो मैं गुंबज देख रहा हूँ, वो गुंबज पूरा मंदिर डूबा हुआ है क्या? वो पूरा मंदिर डूबा है। ये रास्ता है, ये रास्ता ये गंगा पे जाता है, पंचवटी में जाता है, वो पंचवटी में जाता है। तो अभी अभी ये कितने दिन से ऐसे ही भर रहा है? ये 2 दिन से है ऐसे। और कौन सा डैम है जिसका पानी खोला गया है? गंगापुर डैम से। गंगापुर डैम है। गंगापुर डैम यहाँ से 6-10-15 किलोमीटर तक गंगापुर डैम है। वहाँ से आनंदवली करके जो धबधबा है वहाँ से पानी आता है। ये पूरा जो बाढ़ का पानी 2 दिन से ऐसा ही पानी चल। 2 दिन से पूरा बाढ़ है ये पूरा। और आगे गांव हैं, उन गांवों में की क्या स्थिती है? गावं आता खाली चांदुरी, सायखेडा, त्याच्यानंतरून आपले अनेकशे गावं आहे का ते पूर्णपणे पाण्यात आहे आता सध्या। हिंदी में बताइए। पूरा पानी में हो सायखेडा, चांदुरी। वो पूरा पानी गांव में रहता है। वो गांव में पानी, मतलब इनका कहना है कि गांव में पानी भर गया है और लोग जो है वो अब अगल बगल शिफ्ट हो रहे हैं। तो राहत शिविर का क्या काम है वो भी दिखाएंगे रोमाना, लेकिन पहले पुल को देखिए आप लोग। राहत की बात यह है कि थोड़ी बारिश कम हुई है और बारिश इतनी है, रिमझिम बारिश है, लेकिन जो पानी का फ्लो है चूंकि डैम से छोड़ा गया है इसलिए पानी का फ्लो कम नहीं हुआ है। और यहाँ जो स्थिति है वो स्थिति तो कुल मिलाकर यही बता रही है कि अगर यही स्थिति रही और इसी फ्लो में पानी बहता रहा जैसा कि डैम से पानी छोड़ा गया है, तो आगे के जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और लोगों का नुकसान इससे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिलहाल वहां पर जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और जो भी एसडीआरएफ के लोग हैं वो उन गांवों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग प्रभावित हैं। रोमाना, यही तस्वीर है गोदावरी नदी की जो एबीपी न्यूज़ में दर्शक देख रहे हैं। नासिक सबसे ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ से, बारिश से आई बाढ़ के बाद यही हालात है फिलहाल गोदावरी नदी से। रोमाना। बिल्कुल, तो ज्ञानेंद्र तिवारी हमें ये तस्वीरें दिखा रहे थे। आपने देखा किस तरीके से पूरा इलाका पानी पानी, और इसकी एक बड़ी वजह जो ज्ञानेंद्र हमें बता रहे हैं वो ये कि साहब पीछे जो डैम है उससे पानी छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर फिर ये रास्ता डैम के पानी का, तो यहाँ पर ये जो जितनी इमारतें इस वक्त पानी पानी नजर आ रही हैं, पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, क्या ये एक तरीके से इंक्रोचमेंट करके बनाई हुई जगह है या फिर पानी का बहाव इतना तेज है, पानी इतना ज्यादा था कि सब कुछ डुबोता चला गया अपने साथ? ज्ञानेंद्र। जी रोमाना, देखिए इंक्रोचमेंट करके बनाई गई है ये जगह या तो ये तो पड़ताल का विषय है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर ले जाने की कोशिश कर रहे थे हमारे कुछ साथी। कहां आप ले जाने की कोशिश कर रहे थे? मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। बारिश से जो बाढ़ आई है उसका फ्लो इतना ज़्यादा है, दीपेश इधर आइए, उसका फ्लो इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि डैम का पानी अगर नहीं छोड़ेंगे तो डैम ओवरफ्लो भी हो सकता है और फिर तबाही ज़्यादा हो सकती है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि डैम का पानी धीरे धीरे छोड़ा जाए। और यहाँ पर हालांकि अभी वो नुकसान नहीं हुआ है शहर का। ये जो दीपेश कैमरा ऊपर करके जाइए, क्योंकि ये तस्वीर देखना चाहती है जनता, भी देखना चाहती है, जो इस इलाके के लोग हैं वो भी सावधान होना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक तस्वीर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, ये जो ब्रिज है इस ब्रिज से कुछ छोटे बच्चे, कौन सा ब्रिज है? राम सेतु ब्रिज है। यहाँ से कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो पार हो रहे थे। तो ये मकसद भी है कि कम से कम ये बता सकें कि यहाँ कोई आप जोखिम ना लें। ये देखिए, ये दुकानों को देखिए, यहाँ आकर ये सड़क थी और यहाँ सारी दुकानें बंद। इंक्रोचमेंट करके बनाया गया है ऐसा कहना तो मुझे लगता है बिना जांच पड़ताल के रोमाना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ जी, ये स्वामी समर्थ केंद्र है, इधर रोज हजारों भाविक आते इधर। डेली में सरकारी है या प्राइवेट? प्राइवेट ने, ये जो गोदावरी के जो ट्रस्टी है उन्होंने बनाया है। तो यहाँ हमेशा पानी नहीं आता है? नहीं, इतना हमेशा पानी नहीं रहता। गोदावरी के ट्रस्टी जो हैं उन्होंने बनाया है रोमाना। तो ऐसा कहना कि ये इंक्रोचमेंट वाली बात, तो देखिए ये जांच पड़ताल की बात है, लेकिन नदी का चूंकि किनारा है और ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हमेशा लोग आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। ये कुंड दिखाइए और उस खंभे को दिखाइए जो बिजली का खंभा है और कुंड है। देखिए एक मल्हार, कौन सा कुंड है? मल्हार कुंड है। और वो कौन सा मंदिर है? परिहंस शंकर महाराज समाधि, शंकर मंदिर है। तो मंदिर और इस कुंड को आप कैमरे को इधर उधर करते रहिए, ताकि उसके अलावा जो कुछ दुकानें लगाई गई थी, जो सीढ़ियां हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। Podia se
जानिए ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।